देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी सभी कार की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि जनवरी 2022 से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि वह बढ़ती लागत के बीच अगले महीने से सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि वो अलग-अलग मॉडलों के लिए कीमतों में अलग-अलग बढ़ोतरी करेगी। मारुति सुजुकी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि पिछले एक साल में इनपुट लागतों में बढ़ोतरी की वजह से कंपनी के वाहनों की लागत पर प्रभाव पड़ रहा है। लिहाजा कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए ग्राहकों पर अतिरिक्त लागत का कुछ प्रभाव डालना जरूरी हो गया है। कंपनी ने इस साल सितंबर, जुलाई और मार्च महीने में कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। कंपनी कई मॉडलों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। इसके पहले मारुति सुजुकी ने कहा था कि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से दिसंबर महीने में उसका प्रोडक्शन 80 से 85% हो सकता है। सेमीकंडक्टर की कमी के बीच वाहन निर्माताओं के लिए उत्पादन और आपूर्ति एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। नवंबर महीने में मारुति सुजुकी की बिक्री में गिरावट आई है। कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कमी भारी पड़ी है, जिसकी वजह से कंपनी ने नवंबर में 1,39,184 गाड़ियां बेची, जबकि एक साल पहले कंपनी ने 1,53,223 गाड़ियां बेची थी। नवंबर 2021 की बिक्री के आंकड़े में 1,13,017 गाड़ियों की घरेलू बिक्री और 4,774 गाड़ियों की अन्य ओईएम की बिक्री भी शामिल है। नवंबर 2020 में कुल घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 1,35,775 से घटकर 1,09,726 गाड़ियां रह गई। न्यूज विंग की ब्यूरो रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.